अस्सलाम वालेकुम। PSMU से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अपडेट से मैं हूँ लाइबा इलाही और मेरे साथ अरीशा है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इमरान मेमन साहब। तो सर आज हम आपसे क्वेश्चन, सबसे पहला तो मेरा आपसे यही सवाल है कि जैसे आपने देखा मार्केट ने आज बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया, ठीक है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट फॉर द इन्वेस्टर्स जो आगे इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म के लिए कि इन विच साइड दे शुड बी गोइंग? आपकी इस पे क्या एक्सपर्टीज आप देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि इस वक्त थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अपनाना चाहिए और जिसके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं वो प्रॉफिट बुक करने की तरफ ध्यान दें, क्योंकि मार्केट बड़ा स्ट्रगल कर रही है। इनफैक्ट पहले 43,800 था, फिर 42,800 था, तो मार्केट इज़ unable to break those resistances। और इसलिए मैं फ़िलहाल तो ये कुछ बात नहीं करूँगा कि आपने कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस लेवल पे करनी चाहिए। वन शुड अडॉप्ट कॉशियस अप्रोच और प्रॉफिट टेकिंग और सेल एंड स्ट्रेंथ का जो स्ट्रेटजी है मेरे ख्याल से वो अपनानी चाहिए। नेक्स्ट सर, ये कॉशियस अप्रोच जैसे अभी आपने बोला, तो कॉशियस अप्रोच में व्हाट डू यू कंसिडर, लाइक क्योंकि मोस्टली पीपल विल बी कंफ्यूज्ड कि ऐसा कौन सा कॉशियस अप्रोच है इन विच दे विल बी ऑन अ सेफर साइड? देखिए, कॉशियस अप्रोच का मतलब ये होता है कि आइदर यू बुक योर प्रॉफिट्स, और अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते, जो कि जाहिर है एक 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 ह्यूमन नेचर है, एक जनरल फिनोमेना है कि जब समथिंग इज गोइंग अप तो कोई भी हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टर हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हो, चाहे वो कार डीलिंग में काम कर रहा हो, इवन एक जनरल स्टोर वाला भी जो होता है वो भी अपनी इन्वेंट्री को एक टाइम पे होल्ड करना शुरू कर देता है। एक कपड़े वाला होता है और उसको नज़र आता है कि आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि रमज़ान के पहले हफ्ते में और या दूसरे हफ्ते में हम नॉर्मली शॉपिंग नहीं कर रहे होते। पीपल स्टार्ट गोइंग टू शॉप आफ्टर द 15th ऑफ रमज़ान, जब वो मिड तरावी ख़त्म हो जाती है या इस तरह से होता है। उस टाइम पे आपने देखा होगा मार्केट में रश भी हो जाता है, शॉपिंग मॉल्स के टाइम भी एक्सटेंड हो जाते हैं, सब कुछ होता है। एंड एट दैट टाइम बहुत सारे बाज़ारों में रेट्स भी ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। आप शायद महीने भर पहले या 1.5 महीने पहले अगर कोई शर्ट या कोई कुछ और आर्टिकल देखना चाहें तो उसका रेट कुछ और आपको नज़र आ रहा होता है, बाद में एकदम से नज़र आता है कि रेट एकदम से बढ़ गया। तो वो एक जनरल फिनोमेना है कि जब एक लेवल आना शुरू होता है ना, तो उसमें रेट्स भी बढ़ जाते हैं एंड द सेलर उसकी कोशिश होती है कि मैं अपनी चीज़ सेल ना करूं। इसी वजह से वो कोशिश कर रहा होता है कि मैं अपना पुराना आर्टिकल निकाल दूं, नया आर्टिकल होल्ड करके रख लूं। अनफॉर्चुनेटली उसमें एक गलती ये भी होती है कि जब वो अपने टाइम पे सेल नहीं कर पाता ना, तो वो जब टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है तो फिर वो कहता है कि अब तो सीज़न ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूँ। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट हैपेंड। एक अनफॉर्चुनेट इवेंट अभी हुआ था कराची में, जो चेज़ वाली जो बिल्डिंग थी उसमें आग लग गई थी। उसमें क्या हुआ था कि वो चेज़ का जो डिपार्टमेंटल स्टोर था उसने एडिबल ऑयल की इन्वेंट्री रखना शुरू कर दी थी, होल्ड करना शुरू कर दी थी, अपने गोडाउन में भरना शुरू कर दी थी। अल्लाह ताला का करना था क्या था, लेकिन वो उसमें आग लग गई। वो क्या होता कि पब्लिक को ट्रांसफॉर्म कर देता, वो पब्लिक को आगे बेच देता, तो वो किसी भी रेट पे पब्लिक बेच देती ना, बट उसने वो इन्वेंट्री लेना शुरू कर दी। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी मार्केट में भी हम ये देख रहे होते हैं कि जब लोग एक सर्टेन टाइम पे सेल नहीं कर पाते ना, तो फिर उनको सेल या तो लो रेट्स पे करना पड़ता है या अपने बाय की कॉस्ट पे ही करना पड़ता है। वो फिर एक गलत स्टेप हो जाता है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर इफ़ यू कैन नॉट सेल, तो एटलीस्ट आप ऐसे लेवल्स पे अपने स्टॉक्स को लगा लें, अपने स्टॉप लॉसेस को ऐसे लेवल पे लगा लें कि वो आपकी कॉस्ट से ऊपर हो। मिसाल, अगर आपने एक स्टॉक 60 रुपये का लिया हुआ है और वो इस वक्त 62 या 63 रुपये पे, 62 या 63 पे चल रहा है, एंड यू आर नॉट विलिंग टू सेल दैट स्टॉक। यू आर थिंकिंग कि नहीं, ये स्टॉक जो है वो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ EPCL, इट वेंट टू अपर कैप यस्टरडे, आज वो 70 पैसे डाउन है, ठीक है। अब वो कल किसी ने अगर ना बेचा होता, ठीक है, तो आज वो ये सोच रहा होगा कि मैं तो वहाँ से 1 रुपया डाउन पे खड़ा हुआ, मैं क्या करूँ। तो इसलिए अगर वो 1 रुपया डाउन पे खड़ा हुआ है एंड
मिसाल है उसकी कॉस्ट अगर 61 की है या 60 की है, तो एटलीस्ट ऐसे लेवल पे अपने स्टॉप लॉसेस को प्लेस कर ले कि उसकी अगर वहाँ से वो नीचे आना शुरू हो तो उसको सेफ एग्जिट मिल जाए, उसको एटलीस्ट वॉलेटिलिटी का सामना ना करना पड़े, उसको नुकसान का सामना ना करना पड़े। यही एक कॉशियस अप्रोच होती है। और प्रैक्टिकल लाइफ में भी अगर आप देखें तो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, बट आपको रेड लाइट पे गाड़ी स्टॉप करनी है, आपको सीट बेल्ट लगाना है। देखिए ना, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी भी अगर कार रेसिंग चैंपियनशिप होगी ना, उसमें कोई गाड़ी मुझे आप बता दें इसमें ब्रेक ना हो। हालांकि कार रेसिंग है ना, उसमें तो काम ही है गाड़ी को आगे जाना, और उसमें ब्रेक क्यों है? ब्रेक इसलिए कि ब्रेक आपको एक मौका देता है अपने आप को संभालने का। जिंदगी में भी हर लेवल पे ब्रेक लगाना जरूरी है। व्हेन यू डू नॉट पुट ब्रेक्स तो फिर काफी मसले हो जाते हैं। हेलो जी, अल्लाह। ये सर जैसे इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के प्राइसेस आपने देखा है डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। ब्रांड जो है वो आपका क्रूड $89 पर बैरल हो गया है, और ब्रांड आपका $96 पर बैरल, 94 जी पर बैरल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जैसे आज के मुकाबले 2 लीटर और बढ़ गए, 2 रुपये लीटर। तो इसका क्या आपको लगता है आगे मार्केट पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा या किसी चीज़ पर? देखिए, ये तो गवर्नमेंट ने पहले से ही अनाउंस किया हुआ था कि हम पेट्रोलियम लेवी जो है वो बढ़ाएंगे अकॉर्डिंग टू द IMF डिमांड। इस दफ़ा तो इन्होंने बड़ा काम किया है कि उस तरह से लेवी नहीं बढ़ाया, क्योंकि इस दफ़ा तो वो जो रिफाइनरी मार्जिन्स थे वो थोड़े से इंक्रीज हुए। तो आई डोंट थिंक कि पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो इतने ड्रास्टिकली शायद नीचे आएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को जो टास्क मिला हुआ है फ्रॉम IMF वो ये मिला हुआ है कि तकरीबन 30 या 35 रुपये हर महीने आपको लेवी जो है वो बढ़ाना है, और आप तो शायद 55 या 60 रुपीज़ को लेके जाना है। तो आप ये हिसाब लगा सकते हैं कि अगर 60 रुपीज़ या 50 रुपीज़ तक अगर लेवी बढ़ता है तो उसमें ऑयल प्राइसेस अगर कितनी भी नीचे आए तो शायद पाकिस्तान में इतना कोई उसका इम्पैक्ट नज़र ना आए। इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ते हुए देखी हैं, तो ये भी एक बड़ा रीज़न बन सकता है। देखें, अगेन रीज़न्स आपको शायद बहुत सारे मिल जाएंगे, और बहुत सारे रीज़न्स आपको जो है वो न्यूज़ चैनल भी बता देंगे। लेकिन प्रूडेंट अप्रोच यही होता है कि जब आपको मौका मिल रहा है तो आप कॉशियस अप्रोच अपना लें एंड ट्राई टू सेफ गार्ड योरसेल्फ। वैसे भी देखें, रियलिस्टिकली अगर बात करें तो स्टॉक मार्केट का जो एनुअल गेन है ना, वो इट्स नॉट अबव 20 या 25%। रियलिस्टिकली बात करें, बहुत सारे लोगों को 3 महीने में 25% गेन मिल जाता है, शायद 1 महीने में 25% गेन मिल जाता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो शायद उतना ही या उससे ज़्यादा लॉस करके बैठे होते हैं। रीज़न क्या होता है कि वहाँ पे प्रूडेंट अप्रोच अपना के अपने उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहे होते, वो और ज़्यादा के लालच में हाई साइड पे अपनी पोजीशंस को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं। अगर पोजीशंस को इंक्रीज़ नहीं कर रहे होते तो नई पोजीशंस ले रहे होते हैं। आई मीन, एक स्टॉक को बेच के, एक सेक्टर को बेच के दूसरे सेक्टर में एंटर हो जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि मार्केट का एक रिवर्सल भी आना है। देखिए, एक हमारी जो हार्ट बीट है वो भी ऐसे चल रही होती है, सिर्फ ऐसे नहीं जाती, सिर्फ ऐसे नहीं जाती। तो हर लाइफ की हर चीज़ का दिन है ना, दिन के बाद रात है, रात के बाद दिन है। तो हमारी पूरी दुनिया का जो एक साइकिल बना हुआ है ना, वो ऐसे बना हुआ है। तो वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपने यहाँ पे बाय करने की कोशिश की है तो ट्राई टू टेक एग्जिट एट दिस लेवल। उससे ऊपर जाने का आपका हक है, आप जा सकते हैं, बट यहाँ पे कहीं एक ऐसे लेवल पे अपने आप को सेफ गार्ड कर लें, अपने ब्रेक लगा लें कि यहाँ से अगर नीचे आएगा तो मुझे ऑटोमेटिकली एग्जिट मिल जाएगा। दिस इज व्हाट अ प्रूडेंट अप्रोच इज।